नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपना एक और नए वीडियो पर। साथियों, आपने YouTube पर सर्च किया है कि गैस एजेंसी का व्यवसाय हम कैसे स्टार्ट करें, तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो पर मैं पूरी तरह से प्रोसेस बताऊंगा कि आखिर आप गैस एजेंसी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप आप कैसे ले सकते हैं, इस व्यवसाय को आप कहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, साथ ही किन गैस का डीलरशिप लेना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, यानी पूरी प्रक्रिया A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला। यानी कुल मिलाकर देखा जा साथियों, गैस एजेंसी का व्यवसाय ऐसा है जिसका डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो रहा है। यानी कि इस व्यवसाय में डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कमता जाता है दिनों दिन। ऐसे में इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो आपने सही प्लानिंग किया है साथियों। ये व्यवसाय कभी भी बंद रहेंगे, जमकर चलेंगे, साल के 365 दिन तक चलेंगे, उम्र भर चलेंगे, लाइफ टाइम तक चलेंगे। यदि आप महिला है, शिक्षित है, स्टूडेंट है, उसके बाद भी नहीं कुछ कर पा रहे तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है साथियों। मैं पूरी तरीके से इस वीडियो में गाइड करूंगा कि आखिर आप गैस एजेंसी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। तो ध्यान दे साथियों, यदि गैस एजेंसी का व्यवसाय आपने स्टार्टअप करने की प्लानिंग किया है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, ध्यान दें, डिस्ट्रीब्यूटरशिप यदि आप नहीं लेते तो शायद ये व्यवसाय स्टार्टअप नहीं कर सकते। यानी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप की। यानी कि आपने मार्केट में जितने भी गैस एजेंसी को देखे होंगे वह सब डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर वर्क करती है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है शहरी वितरक, यानी कि ऐसे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर जो शहरी इलाकों में एजेंसी खोलकर संबंधित नगर पालिका के शहर या मेट्रो शहर की सीमा के अंदर कस्टमर को अपनी सर्विस देते हैं, उन्हें शहरी वितरक के नाम से हम जानते हैं। साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप की दूसरी प्रकार रहता है शहरी और अर्धशहरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, यानी ऐसे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर जो शहरी इलाकों में एजेंसी खोलकर नगर पालिका के 15 किलोमीटर के अंदर किसी खास रूरल एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस देते हैं, उन्हें हम शहरी या फिर अर्धशहरी के कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है साथियों ग्रामीण वितरक, यानी कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो कि लोकेशन के 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं वहां तक अपना सर्विस देते हैं, उसे हम ग्रामीण डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं। साथ ही तीसरे नंबर पर यहाँ आता है साथियों दुर्गम क्षेत्रीय वितरक, यानी ऐसे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर जो पहाड़ी क्षेत्र, वन क्षेत्र, आदिवासी निवास क्षेत्र, अशांत क्षेत्र, द्वीपों, पंचवटी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में वर्क करती है, तो इसे हम दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के नाम से जानते हैं। साथियों, अभी हमने जान लिया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप आखिर क्या होती है और इनके कितने प्रकार। अब साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर गैस एजेंसी का व्यवसाय हम कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों, गैस एजेंसी खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। खास तौर से यदि गैस एजेंसी आप स्टार्टअप करने वाले हैं तो खास तौर से आपको योग्यता पर फोकस करना पड़ेगा। यानी कि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हैं, सबसे पहले आवेदक को भारत के अस्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरे नंबर पर यह कि आप कम से कम 10वीं पास क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर ध्यान देना है साथियों, यदि आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए योग्यता का कोई मान नहीं होगा। साथ ही गैस एजेंसी का डीलरशिप प्राप्त करने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आपको खास तौर से ध्यान देना है, आवेदक के ऊपर किसी भी तरह का पुलिस केस दायर नहीं होना चाहिए। यानी इन चीज क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से बहुत जल्द डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त हो जाएगा। और खास तौर से आपको एक चीज और ध्यान देना है, यानी कि आप जो है सो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने वाले हैं तो ये चीज पर आपको खास तौर से फोकस देना है साथियों। कंपनी का ये मानना है कि यदि आप गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले हैं तो आप या फिर आपके परिवार के कोई भी सदस्य ऑयल मार्केटिंग कंपनी का किसी भी तरह के कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अब साथियों, हमने जान लिया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्या होती है, आखिर हम इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी कि योग्यता के बारे में जान लिया। अब साथियों हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है जिसके तहत इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों, मार्केट में 3 ऐसे गवर्नमेंट की गैस एजेंसी है जिसका आप डीलरशिप बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं। पहले नंबर पे आता है भारत गैस, दूसरे नंबर पे आता है इंडियन गैस और तीसरे नंबर पे आता है एचपी गैस। ये तीनों सरकारी से डिस्ट्रीब्यूटरशिप बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। यानी कि इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपको बड़ी आसानी से डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन सरकारी जो है गैस एजेंसी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है साथियों, इन 3 गैस एजेंसी जो कि गवर्नमेंट के अप्रूव्ड है, ऐसे में किसी भी तरह के फ्यूचर टाइम में आपको परेशानी नहीं होगी। ध्यान दें साथियों, इसके अलावा मार्केट में और भी प्राइवेट कंपनी वर्क करती है। आप अपने अनुसार किसी अन्य कंपनी से आप डीलरशिप लेने वाले हैं तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथियों, हमने जान लिया कि आखिर कौन कौन सी कंपनी एजेंसी देती है यानी डीलरशिप देती है। अब बात करेंगे साथियों कि आखिर हम गैस कंपनी खोलने हेतु अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले साथियों आपको पहले यह निर्णय लेना है कि आप किस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं, यानी कि शहरी वितरक,
रुर्बन वितरक या फिर ग्रामीण वितरक। इन चीज का डिसीजन यदि आप ले लेते हैं तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। जैसे विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना यानी लॉगिन कर लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आपको सभी तरह का बेसिक जानकारी आपको फिलअप करना पड़ता है, जैसे कि आपका नाम, ईमेल आईडी, फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ ही प्रॉपर एड्रेस और जहां पर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले हैं उस लोकेशन को आपको निर्धारित करना पड़ेगा। ध्यान दें साथियों, फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको इन चीज पर निर्णय लेना है कि आपने फॉर्म में जितने भी जानकारी फिलअप किए हैं वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि कंपनी का यह दावा है कि यदि आप एक बार फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो दोबारा उस फॉर्म को रीसबमिट आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का आप चेंजिंग नहीं ला सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन में। साथ ही आपको यह चीज ध्यान देना है साथियों, जिस लोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया यदि इससे पहले आपने उस लोकेशन के लिए पहले से अप्लाई किया था कभी भी, तो उस लोकेशन के लिए दोबारा आप अप्लाई कभी भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि साथियों हमने जान लिया कि गैस एजेंसी के लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे साथियों गैस एजेंसी को जब हम अप्लाई करते हैं उसकी फीस की प्रोसेस क्या होती है। यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको फीस की प्रोसेस से आपको सबसे पहले गुजरना पड़ता है। यानी फीस की कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी निर्धारित होती है। यदि आप शहरी वितरक या फिर रुर्बन वितरक के लिए इस व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं तो यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो एप्लीकेशन फीस 10,000 रुपये लगेंगे। वहीं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 5,000 रुपये लगेंगे। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 300 रुपये आपको भुगतान करने पड़ेंगे। और यहीं पर यदि आप ग्रामीण वितरक या फिर दुर्गम वितरक के लिए अप्लाई करते हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 8,000 का एप्लीकेशन फीस लगेगा। ओबीसी वालों के लिए 4,000 का एप्लीकेशन फीस और SC ST वालों के लिए 2,500 का एप्लीकेशन फीस। साथियों मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आप जो एप्लीकेशन फीस भुगतान कर रहे हैं वो कभी रिफंड नहीं होता है। यानी कंपनी का ये टर्म्स कंडीशन है कि आप जो एप्लीकेशन फीस देने वाले हैं और बाद में आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे इस व्यवसाय को स्टार्टअप नहीं करना है, तो आप जो एप्लीकेशन में जितने भी रुपये इन्वेस्ट किए हैं वो आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। अब साथियों इतना होने के बाद आपका एप्लीकेशन सही ढंग से प्रॉपरली ढंग से सबमिट हो जाता है तो करीब एक हफ्ते के बाद कंपनी आपको इंटरव्यू प्रोसेस से आपको गुजारती है। यानी कि इंटरव्यू प्रोसेस का यहाँ पर काम किया जाता है। यदि आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं तो लगभग आपका 75% काम पूरा हो जाता है। अब बचता है कंपनी का काम। कंपनी एक पैनल द्वारा ये चीज जांच करती है कि आपने जो एप्लीकेशन में जितने भी डिटेल्स फिलअप की है उस चीज का पता करते हैं कि आखिर आपने सही ढंग से उस चीज को फिलअप किया है, मतलब कि वो सही है या फिर गलत है। जो आपने दर्शाया है रूम के लिए, दुकान के लिए, गोदाम के लिए, स्थान जो लोकेशन आपने दर्शाया है वो सही है या फिर गलत। यदि इतना हो जाता है तो अब आपका काम पूरा लगभग कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर साथियों बात उठती है सिक्योरिटी मनी, यानी कि कंपनी का ये कहना है डिस्ट्रीब्यूटरशिप का 10% सिक्योरिटी मनी आपको जमा करने पड़ते हैं कंपनी में। यानी आप शहरी वितरक या फिर रुर्बन वितरक का डीलरशिप लेते हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 50,000 का रुपया भुगतान करना पड़ेगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 40,000 का भुगतान करना पड़ेगा। SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 30,000 का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पर यदि साथियों यदि ग्रामीण वितरक या DK भी डीलरशिप लेते हैं तो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40,000 भुगतान करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 30,000 भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पर यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 20,000 का भुगतान पूरा करना पड़ेगा। यदि सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो आपको कंपनी के द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट करा दी जाएगी। अब साथियों आपके अंदर एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने पहले बताया था कि जो डीलरशिप लेते हैं उसके लिए 10% का सिक्योरिटी मनी आपको पहले पेमेंट करना पड़ता है, तो आखिर ये कंपनी कैसे निर्धारित करती है? तो मैं बता दूं साथियों, डीलरशिप से सिक्योरिटी मनी जो निर्धारित की जाती है वो आपके कास्ट पर, साथ ही डीलरशिप जहां पर लेते हैं यानी मार्केट पर, यानी किस मार्केट में इस चीज को आप लेते हैं, साथ ही डीलरशिप के प्रकार पर वो निर्धारित करती है कंपनी आप किस प्रकार की जो डीलरशिप ले रहे हैं, कहां पर ये खोलना चाहते हैं, साथ ही आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यदि आप शहरी वितरक लेने वाले हैं और यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 5 लाख रुपए लगेंगे। वहीं यदि ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और शहरी वितरक लेते हैं तो 4 लाख रुपए लगेंगे और SC ST वालों के लिए 3 लाख रुपए लगेंगे शहरी वितरक डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए। यदि आप रुर्बन वितरक लेते हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 5 लाख रुपए लगेंगे। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं 4 लाख रुपए लगेंगे। SC ST कैटेगरी से आते हैं 3 लाख रुपए लगेंगे। वहीं यदि आप ग्रामीण वितरक लेते हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 4 लाख रुपए लगेंगे। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 लाख रुपए लगेंगे और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 2 लाख रुपए लगेंगे। वहीं आप यदि दुर्गम क्षेत्रीय वितरक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं और जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 4 लाख रुपए लगेंगे। ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 3 लाख रुपए लगेंगे और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 2 लाख रुपए लगेंगे। अब इतना राशि सुन के आप साथियों आपको घबराना नहीं है, सिक्योरिटी फीस आपका रिफंडेबल हो जाएगा। यानी कि आप प्लान बाद में चेंज करते हैं कि मैं इस व्यवसाय को नहीं स्टार्ट करूंगा और आपने सिक्योरिटी मनी आपने कंपनी में दे दिया है तो वो रिफंड कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बाद में प्लान चेंज करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एप्लीकेशन फीस जो आप देते हैं
वो रिफंडेबल नहीं होते हैं। अब इतना होने के बाद साथियों आपका 100% कंप्लीट काम हो जाता है। यानी कि इतना होने के बाद कंपनी आपको फिर से बुलाएगी और आपको ट्रेनिंग देंगी 1 सप्ताह का करीब। वो आपको बताएंगे कि आप गैस कंपनी को कैसे चला सकते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया होती है, आखिर इस व्यवसाय को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करें, इस व्यवसाय में यदि आप नए हैं तो किस तरह से इस व्यवसाय को अच्छे ग्रोथ लेवल पर ले जा सकते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर गैस एजेंसी से रिलेटेड 3 ऐसे प्रश्न जो कि लगभग यूट्यूब पर और गूगल सर्च पर 100% सर्च किए जाते हैं। वो प्रश्न आपके अंदर भी आ रहा होगा, अभी तक इस वीडियो को आपने वॉच किया उसके बाद भी वो सवाल आपके अंदर घूम रहा होगा और शायद मैंने उस प्रश्न का जिक्र भी अभी तक नहीं किया है। पहला प्रश्न उठता है साथियों यहाँ पर गैस एजेंसी डीलरशिप कितने सालों के लिए देती है। मैं बता दूं साथियों गैस एजेंसी का डीलरशिप ये खासतौर से कंपनी पर निर्भर करती है। यदि आप भारत गैस का डीलरशिप लेते हैं या फिर एचपी गैस का डीलरशिप लेती है तो इसका टर्म्स कंडीशन ये कहता है कि आपको डीलरशिप 10 वर्षों का मिलेगा, यानी कि हर 10 सालों के बाद आपको कंपनी से फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर दूसरा प्रश्न उठता है कि गैस एजेंसी व्यवसाय को शुरू करने में कितना इन्वेस्टमेंट जाता है। तो मैं बता दूं साथियों गैस एजेंसी को प्रॉपर्ली ढंग से स्टार्टअप करने के लिए 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जाते हैं। लेकिन साथियों ये राशि सुन के आपको घबराना नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट जाते हैं वहां पर यह चीज भी निर्भर करता है कि वो जमीन आपकी खुद की है, गोदाम और रेंट एग्रीमेंट ये सब यदि खुद की है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट बहुत कम जाएगी। यानी कि 5 से 10 लाख रुपए में आप जो है इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि नहीं आपकी जमीन खुद की नहीं है, आपने लीज पर लिया, एग्रीमेंट पर लिया, तो ये व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। अब साथियों यहाँ पर तीसरा प्रश्न जो उठता है कि आखिर हम गैस एजेंसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय से कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान दें साथियों आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय के शुरुआती जो है दौर की बात करें तो आप इस व्यवसाय से 2 लाख से 4 लाख का मंथली इनकम कर सकते हैं। यानी कि इस व्यवसाय को चलाते हैं और धीरे धीरे आपका व्यवसाय स्टार्टअप अच्छे खासे चलते हैं तो 4 लाख की जगह पर 14 लाख भी कमाई कर सकते हैं। ध्यान दें साथियों ये व्यवसाय कभी नहीं बंद होंगे, लाइफ टाइम तक चलेंगे और इसका खपत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम होता हुआ जा रहा है। ऐसे में यदि आपके एरिया में गैस एजेंसी का व्यवसाय स्टार्टअप नहीं हुआ है और यदि स्टार्टअप भी है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाहर है तो आप इस व्यवसाय को आप अपने एरिया में स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा खासा व्यवसाय है साथियों, आपने सही निर्णय लिया। ये व्यवसाय में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपको प्राप्त होगा और प्राप्त लगभग रेगुलर होता ही रहेगा। ये व्यवसाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है साथियों, सुनहरा मौका है, अभी कभी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो साथियों मैंने कुल मिलाकर गैस एजेंसी का व्यवसाय कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया। आपको कैसा लगा यह वीडियो? आप यदि इस वीडियो पर बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आखिर इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, साथ ही इस बिजनेस के बारे में आपका क्या राय है जरूर बताइएगा साथियों। साथ ही इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए साथियों। इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं साथियों, जिस तरह से आप किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए गूगल पर यूट्यूब पर तरह तरह के सर्च करते रहते कि हमें कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करना चाहिए, उसी तरह से स्टार्टअप की तलाश में बैठे लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इनसे आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। इस तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ इनकम को। धन्यवाद साथियों।